लेकिन चूंकि दर्शक नहीं गए तो फिल्म फ्लॉप हो गई, मैं इसको मानने से इनकार करता हूं। अगर दर्शक जा करके इनकार कर देना तो मैं कहूंगा यस वी फेल्ड समवेयर। एक्चुअली बात हाँ, सच है। है ना। अगर आप देख करके इनकार कर देते हो तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, आई विल ट्राई आवर बेस्ट, है ना, नेक्स्ट टाइम। दिस टाइम वी ट्राइड एंड वी फेल्ड। लेकिन अब जैसे जोरम मेरी फिल्म है, जोरम को हमने लिमिटेड रिलीज किया है। हम जानते हैं कि भाई, हम जानते थे कि भाई इस तरह की फिल्म को आजकल लोग देखने नहीं जाते हैं थिएटर में, दूसरे तरीके की फिल्मों के लिए लाइनें लगाते हैं। ये रिस्क उठाते हुए हम गए वहां पे, लेकिन हम जानते थे। लेकिन जो लोग भी गए, अब देखिए उस फिल्म के साथ क्या हो रहा है। जो जितने लोग जाकर फिल्म को देख रहे हैं किसी भी कारण से, वो बाकियों को लिख रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि भाई देख लो, नहीं तो ये मत कहना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है इस तरह की फिल्म नहीं बनाती है। वर्ड ऑफ माउथ। सो यू अंडरस्टैंड, जब जाओगे नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि सोन चिड़िया कैसी फिल्म थी। मेरे हिसाब से तो महान फिल्म है, और मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद भी जो है उस फिल्म के बारे में बातें होंगी, वह उसके उसके इस कहानी को लेकर, उसके डायरेक्शन को लेकर के, और मेरे परफॉर्मेंस को लेकर के। बिल्कुल सर। ऐसी कितनी फिल्म्स हैं, लाइक बता दें, अंदाज अपना अपना एक टाइम पे नहीं चली, बहुत सारी फिल्में हैं। फिल्म माना जाता है नहीं, बिकॉज फिल्म अच्छी थी। जी। Like, अगर फिल्म अच्छी हो कहीं ना कभी उसको जस्टिस मिलेगा। देखिए, ना अभिषेक, ना मैं, ना मेरे जैसा कोई अभिनेता, ना डायरेक्टर इनके जैसा कोई नहीं चाहता कि हमारी फिल्म को देखने कोई आए चाहे नहीं आए। हम तो अच्छी फिल्म, हम सब चाहते हैं कि दर्शक आए, तभी तो हम रिलीज कर रहे हैं ना। दर्शक अगर नहीं आया तो वो अपने किसी कारण से नहीं आया, शायद कोई और डिपार्टमेंट उसमें फेल हुआ होगा, या शायद हमारी किस्मत में वो समय नहीं था, पता नहीं। लेकिन उससे उसके ऊपर में हम बहस करने के बजाय अगर हम ये सोचें, यार चाहे जो भी कहो, हमने बढ़िया फिल्म बनाई थी यार। हाँ, बढ़िया फिल्म बनाई थी और बहुत मजा आया। जितने लोग जो भी देखते हैं या देख रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी लग रही है। एब्सोल्युटली। एंड किलर सोप से भी ये उम्मीद है कि बढ़िया हो एंड दर्शकों को पसंद हो। मतलब सर, ये नेटफ्लिक्स में आपका ये सीरीज आ रही है, आप हर जगह चाहे हो, आपको लाइक कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं जाता, आपका प्रोजेक्ट नहीं है। सो किंग ऑफ ओटीटी बोले जा रहे हैं आपको। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस टाइटल नाउ व्हिच इज अटैच्ड टू यू? उन्होंने देखिए, किंग ऑफ ओटीटी वगैरह तो खैर वो मीडिया के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, वो अपना एक कैप्शन देने में उनको मजा आता है। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात है वो ये कि कुछ 4 सालों से मुझे बड़े अच्छे ऑफर्स आते हैं मुझे बड़े। अब मेरे ऊपर है कि मैं उनमें से सबसे अच्छा कौन सा लूं, या ऐसा ऑफर या ऐसा काम जो मुझे यहाँ से क्रिएटिवली आगे लेके जाए। क्योंकि मैं दर्शकों को एक नए अनुभव देना चाहता हूँ, या मैं अपने आप को थोड़ा और चैलेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ और नया अपना कुछ निकालना चाहता हूँ अंदर से। क्योंकि हर आदमी होते हैं कई सौ आदमी, है कि नहीं। तो मेरे अंदर में भी कई सौ किरदार हैं, और उसको निकालने का एक ही तरीका है कि डायरेक्टर और राइटर आकर के मेरे सामने कोई कमाल की चीज़ दें। तो अच्छा, कंप्लेन अच्छा है, मैं जानता हूँ, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट कि हमारे पास में चॉइसेस आज की तारीख में काफ़ी है, सिर्फ मेरे पास में नहीं। आप शाहिद हाशमी को देखिए, आप विजय वर्मा को देखिए, आप जयदीप को देखिए, आप राजकुमार को देखिए, आप गुलशन दवैया को देखिए, रसिका दुग्गल को देखिए, कोंकणा सेन शर्मा को देखिए। जो काबिल लोग हैं उनके पास में चॉइसेस हैं और वो बिजी हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। So we are working in a time, I'm still working in a time when it is the best time for the people who are able, who are experienced, who are talented. I never thought that I will see this time in my lifetime, but thank God it has happened. you know. Abhishek, I want to ask you, like post-pandemic OTT consumption increase हुआ है, different projects. As a filmmaker, as a writer, how your style has evolved after the pandemic? Pandemic, was a very unfortunate thing that happened, but it had its own merits for filmmakers because हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, घर पे बैठे हुए थे लॉकडाउन में। तो स्क्रिप्ट्स बहुत लिखी हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने। एंड जहाँ तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तो आने ही थे,
पैंडेमिक की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो गया, पर आना तो थे, उसको रोका नहीं जा सकता था. तो अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स like me, we see an opportunity in streaming platforms to be able to tell the kind of stories which are perhaps difficult to say on the big screen. जब आप बिग स्क्रीन पे बनाते हो बहुत उसका मज़ा है, बहुत सुख मिलता है, अच्छी फिल्म बनती है तो देखने में मज़ा आता है और बनाने में मज़ा आता है. लेकिन बड़ी स्क्रीन पे कुछ पहलू हैं, आप उसके दायरे के अंदर आपको रह के काम करना पड़ता है. इसमें थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा है, जिस तरीके की कहानी आप कह सकते हैं. और सीरीज का जहाँ तक सवाल है, उसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, जो काफ़ी लोग, हमने कभी नहीं सोचा था 10-15 साल पहले कि हम 7 एपिसोड 8 एपिसोड की सीरीज बनाएंगे, और ये कला सीखनी पड़ी. तो ये एक लर्निंग हुई, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक राइटिंग अ नॉवल, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट अमूमन 90-100 पेज की होती है फिल्म की, ये 450 पेज की होती है. तो इट्स लाइक राइटिंग अ नॉवल. तो जिस तरीके से आप अपने कैरेक्टर्स को डेवलप कर पा रहे हो, उनको जिस तरीके जहां जहां लेके जा पा रहे हो, ये इस चीज़ का मुझे कोई तजुर्बा नहीं था पहले, और ये कर कर हमने सीखा है. और इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अ स्टोरी टेलर, टू बी एबल टू टेल अ स्टोरी इन दिस मैनर. सो आई थिंक I will call myself lucky to live in a time where, as a filmmaker, I have got the opportunity to tell a story in 2 hours, in 8 hours, as well as in 30 minutes. ये तीनों चीज़ें मैंने कर ली है लास्ट 2-3 साल में पैंडेमिक के रहते. तो yes, it's great. So one last question to you. कैरेक्टर्स में आने के लिए एक्टर्स बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट क्या इजी होता है जब उसी कैरेक्टर से निकलना होता है? लाइक अब तो एक्टर्स साइमल्टेनियसली बहुत प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, कभी इस शिफ्ट में कभी उस शिफ्ट में, तो कैरेक्टर से निकलना क्या आसान होता है? कहीं ना कहीं वो जहन में नहीं बस जाता वो कैरेक्टर, उससे बाहर. इसमें इसके दो जवाब होंगे. एक तो कि हम हिंदुस्तानी एक्टर्स के पास में वो लग्जरी नहीं है कि हम 1 साल तक 1.5 साल तक किसी के एक्टर को प्रिपेयर करें फिजिकली एंड इंटरनली, है ना. हमारे पास में टाइम होता है उतना ही, और 2 महीने में करना पड़ता है हमको. और उससे निकलने के लिए हमको 6-8 महीने की लग्जरी नहीं होती है, क्योंकि अगला डायरेक्टर वेट कर रहा होता है कि भाई ये ख़त्म करो और आज आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि उसको भी फिल्म बनानी है, ख़त्म करनी है. तो वो लग्जरी नहीं है कि मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, या मैं छुट्टी लेके कुर्ग चला गया या नेपाल चला गया. वो नहीं होता है. हमारे पास में ये है कि जैसे ही ख़त्म किया तो फिर मैं 2 दिन का ब्रेक लिया, मैं अभिषेक के पास चला गया कि भाई रीडिंग करते हैं. सबको बुलाया, रीडिंग किया, 4 दिन 5 दिन 6 दिन वो किया. फिर हम अपना प्रिपेयर किया, हम लोगों ने अपना रीडिंग किया. अब जब लेजर टाइम मिल रहा है अपना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मेंटल नोट्स बना रहे हैं, फिजिकल नोट्स बना रहे हैं अपना. और जब जब मौका लग रहा है तब आप उसको लगातार फ्लिप थ्रू कर रहे हैं. तो ये तो करना पड़ता है, ये इसके अलावा जो है कोई चारा नहीं है. सूप का जरा सा मेरा क्या रहा है कि सूप में मैं बाकी कैरेक्टर्स जब मैं करता हूं तो आई ट्राई टू गेट इनटू इट. सूप में मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी, वो स्क्रिप्ट मुझे वो लग्जरी नहीं दे रहा था. और क्यों नहीं दे रहा था जो आप देखेंगे तब पता चलेगा. सूप मुझे ना स्क्रिप्ट मुझे वो लग्जरी दे रहा था टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, ना अभिषेक चौबे और उनकी टीम दे रही थी शूटिंग के समय. तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो था बहुत उस मामले में डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं अब पूरा काम आपको जो है डिटैच होके करना है, बट एट द सेम टाइम जब आप कैमरे के सामने आए तो ऐसा लगे कि आप अटैच भी हैं, आप इमर्स्ड हैं. सो अगर मेरे ख्याल से यार मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, अभिषेक की तरफ मैं बार बार जैसे देखता था, जैसे हिरन देखता है ना शिकारी को, हिरन ठिठक जाता है ना शिकारी को देखते के साथ ही. वो शिकारी उसके आंख पे ना टॉर्च मारता है तो हिरन रुक जाता है, और वो शिकारी उसको मार देता है. लेकिन मैं उसी हिरन की हालत थी मेरी, कि मुझे समझ ही नहीं आता था कितनी बार कि मैं इस वाले परफॉर्मेंस में कहाँ पे मैं इसको पिच करूं, सुर पकड़ना. हाँ, कहाँ पे ये गलत हो जाएगा और कहाँ से नीचे चला जाऊंगा तो गलत हो जाएगा. तो आप इधर भी जाओ तो खाइए, उधर भी जाओ तो खाइए. तो इस तरह का बड़ा ट्रिकी रहा है मेरे लिए सूप में परफॉर्म करना. तो मैं ऑलरेडी डिटैच था इससे, तो इससे बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं. आप जोरम के लिए पूछेंगे अगर, तो हाँ, जोरम के लिए मेरे क्या होते हैं ना, बड़ा इंटरनल होता है. हाँ.
है।